किसी को आज तक यह नहीं बताया गया कि जिस तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है, वही तुलसी एक समय भगवान गणेश के श्राप की पात्र बनी थी। यह रहस्य उस युग का है जब संसार अभी अपने देवताओं को पहचानना सीख ही रहा था। वृंदा वही जो आगे चलकर माता तुलसी कहलाई, अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना लेकर तीर्थों की यात्रा पर निकली थी, एक योग्य वर की खोज में। नदियाँ, पर्वत, आश्रम, हर स्थान पर उन्होंने तप किया, प्रार्थना की, परंतु मन की आकांक्षा अधूरी ही रही। इसी यात्रा में वे गंगा के तट पर पहुंची, जहां स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश गहन तप में लीन थे। तेज ऐसा कि सूर्य भी शीतल लगे, शांति ऐसी कि समय थम जाए। तुलसी उन्हें देखते ही अचानक ठहर गयी और उसी क्षण उनका हृदय विचलित हो उठा। तुलसी ने गणेश जी का ध्यान भंग किया और कांपते स्वर में कहा, मैंने संपूर्ण जीवन तप किया है, मुझे आप अपनी पत्नी स्वीकार करें। गणेश जी ने नेत्र खोले, स्वर गंभीर था, देवी मैं ब्रह्मचारी हूँ, विवाह मेरे मार्ग में नहीं। तुलसी का हृदय टूट गया। तप, त्याग, साधना सब व्यर्थ लगा। वेदना क्रोध में बदल गई। उन्होंने कहा, तो सुनिए, आपको 2 विवाह करने पड़ेंगे। क्षण भर में वायु कांप उठी, आकाश स्तब्ध रह गया और कालांतर में वही हुआ, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की पत्नियां बनी। तुलसी के श्राप से गणेश जी भी व्यथित हो उठे। उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक असुर से होगा। तुलसी भयभीत हो गयी। उन्होंने भूमि पर गिरकर क्षमा मांगी। गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी। कलयुग में तुम्हारे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी, पर मेरी पूजा में आज से तुलसी वर्जित रहेगी। और तभी से गणेश पूजन में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। देवताओं के वरदान और श्राप सृष्टि की मर्यादा बनते चले गए। कुछ घटनाएं सिर्फ कथाएं नहीं होती, वे परंपरा बन जाती हैं।